हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स का ब्रह्मास्त्र। लास्ट क्लास में हम लोग ने अपना टाइम एंड वर्क को खत्म किया था। आज हम जो चैप्टर करेंगे वो है स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, जो कि बहुत ही फेमस चैप्टर है स्कूल्स में भी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी, और वो भी हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। ठीक है, तो आज हम बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल तक जाएंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हेडिंग देंगे, ठीक है, एंड स्टार्ट करते हैं। तो एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, जो कि हमारा कंसेप्ट ही है एक। यहाँ पे हम लिखते हैं 20 किलोमीटर पर आवर, या फिर इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 20 किलोमीटर इन 1 आवर। ठीक है, अब ये जो पोर्शन है हमारा, ये क्या शो करता है कि ये हम लोग का स्पीड है। ठीक है, ये चीज शो करता है कि ये हम लोग का स्पीड है। यहाँ पे हम लिखते हैं 10 आवर्स, तो ये क्या शो करता है कि ये हम लोग का टाइम है, राइट। आवर्स हो, मिनट्स हो, सेकेंड्स हो, ये टाइम शो करता है। एंड किलोमीटर पर आवर हो तो स्पीड शो करता है। अगर हम इसे मल्टीप्लाई कर दें तो 20 × 10 इज इक्वल टू 200। ये जो आया है ये हमारा डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा, किलोमीटर होगा यहाँ पे। ठीक है, एक चीज समझते हैं, ठीक है, स्पीड का जो यूनिट होता है, ठीक है, स्पीड का जो यूनिट होता है वो दो होता है। या तो वो किलोमीटर पर आवर होगा या तो मीटर पर सेकंड होगा। ठीक है, ये दो चीज सबसे पहले। उसके बाद डिस्टेंस का यूनिट हम देखते हैं क्या होता है। डिस्टेंस का यूनिट भी दो होता है, या तो किलोमीटर होगा शॉर्ट फॉर्म में केएम, या तो मीटर होगा एम। ठीक है, और टाइम का यूनिट क्या होगा, टाइम का यूनिट होता है, पहला आवर होता है, शॉर्ट फॉर्म में हम उसे एच आर लिखते हैं। ठीक है, फिर मिनट होता है, शॉर्ट में एम आई एन लिखते हैं, एम आई एन डॉट, और फिर होता है सेकेंड। ठीक है, एस सी सी और डॉट लगा देते हैं। ठीक है, तो ये होता है हम लोगों का यूनिट। ठीक है, डिस्टेंस का, टाइम का एंड स्पीड का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन करना पड़ेगा। ठीक है, ये बस लिखने के लिए नहीं लिखा हुआ है, इसे ये नोट डाउन करने के लिए ही लिखा गया है यहाँ पे। ठीक है, तो हम लोग ने यहाँ पे वही किया कि हमने स्पीड लिया, मल्टीप्लाई किया टाइम से, तो हमारा डिस्टेंस आ गया 200 किलोमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे जो यूनिट था वो किलोमीटर पर आवर में था, टाइम आवर में था, और ये जो डिस्टेंस है किलोमीटर में आ गया। ठीक है, ये तो अंडरस्टूड है कि सब कुछ सेम, यहाँ पे किलोमीटर पर आवर दोनों है, यहाँ पे आवर, यहाँ पे किलोमीटर है। लेकिन अगर हम ऐसे करते हैं 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और यहाँ पे भी सेम लिखते 10 आवर्स, जो कि ये हमारा टाइम स्पीड है, ये हमारा टाइम है। तो जब हम इसे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हम लोग का 400। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम 40 × 10 मल्टीप्लाई करते हैं तो जो ये हमारा 400 आया है ये रॉन्ग है। ठीक है, ये 400 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे यूनिट्स हमारा डिफरेंट है। ठीक है, हमने रेशियो में पढ़ा था जब यूनिट्स डिफरेंट हो तो हम रेशियो फाइंड नहीं कर सकते। सिमिलरली जब यहाँ पे यूनिट्स, सॉरी, यहाँ पे जब ये मीटर पर सेकेंड पे है, यहाँ पे ये आवर्स में, तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो इसको हम ठीक कैसे करेंगे।
तो इसको ठीक करने के लिए एक चीज समझना होगा सबसे पहले, वो होता है कि कैसे हम उसको कन्वर्ट करें। ठीक है, 40 मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा? किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और यहाँ पे लिखते हैं मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 1000 होता है किलोमीटर, सॉरी 1 किलोमीटर 1000 होता है, 1000 मीटर होता है। ठीक है, तो ये 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर है। डिवाइड करेंगे इसको, पहले तो आवर से मिनट पे जाएंगे, तब हम लोग एक बार 60 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, और फिर सेकेंड पे जाना है हमें, यहाँ पे सेकेंड है ना, तो हमने एक बार मल्टीप्लाई किया, मतलब हम आवर से मिनट पे आ गए। समझना एक बात को, 1 आवर में 60 मिनट्स होता है। ठीक, जब हम, ठीक है, 1 आवर में 60 मिनट्स होता है, तो जब हम मिनट्स में आए तो हमने 60 मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 60 से डिवाइड किया। अब सेकेंड पे जाएंगे तो एक और बार 60 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो इसको याद कर लो, याद करने वाला चीज़ है नहीं, लेकिन जिसको समझ में नहीं आया, ठीक है, 1 किलोमीटर 1000 मीटर होता है। ठीक है, इतना तक समझ में आ गया। डिवाइड का साइन है दोनों जगह पे, यहाँ पे डिवाइड, यहाँ पे पर, एक्चुअली ये किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, तो ऐसे समझ लो, डिवाइड किया इसको, आवर से मिनट पे आया तो एक बार 60, और फिर मिनट से 60 पे गया, सेकेंड्स पे जाने के लिए एक और बार 60। ठीक है, ऐसे। तो यहाँ से एक जीरो, यहाँ से एक जीरो गया, यहाँ से एक जीरो, यहाँ से एक जीरो गया, 2 5 10, 2 3 6, क्या क्या बचा? 5/18, 5 6 18। मतलब इतना तो समझ में आ गया कि यहाँ से यहाँ जाने के लिए इंटू 5/18 करना पड़ता है। मतलब किलोमीटर है, किलोमीटर पर आवर में गिवन है, जैसे ये। ठीक है, अगर हमें मीटर पर सेकंड पे जाना है तो हम इंटू 5/18 करेंगे। लेकिन अगर हमें मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में आना है तो हम इंटू जस्ट इसका उल्टा 18/5 करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सब लोग लिख लेंगे। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अगर ये वाला पार्ट हो गया हो ऊपर वाला, तो इसे मैं इरेज कर दूं। ठीक है, इसको शॉर्ट में हम लिख लेंगे ऐसे। ठीक है, किलोमीटर पर आवर, आवर मीटर पर सेकंड। ठीक है, ऐसे। यहाँ से यहाँ जाना है तो इंटू 5/18। ठीक है, और अगर यहाँ से यहाँ आना है तो इंटू 18/5। ठीक है, क्लियर क्लियर क्लियर। ठीक है, तो यहाँ पे, अच्छा नहीं, यहीं पे समझते हैं इस चीज़ को। ठीक है, जो भी मैंने सबसे पहले देखा था 40 मीटर पर सेकेंड था, राइट, 40 मीटर पर सेकेंड था। इसे हमें किलोमीटर पर आवर पे आ रहा था, हम इसे 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 18/5, 5 8 40 आ गया, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 8 8 64, 8 और 6 40, मतलब 144 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में ये कन्वर्ट हो गया, ये किलोमीटर पर आवर हो गया। ये यहाँ पे इंटू 10 से हमने मल्टीप्लाई किया था, 10 आवर से। अब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं कि 1440 किलोमीटर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से एक चीज बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा सभी को। ठीक है, एक बार इसे, अच्छा पहले इसको कॉपी करो, फिर मैं एक बार समरी दे दूंगा इसका। ठीक है, ओके। तो एक चीज हमें समझ में आ गया कि स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस में एक फॉर्मूला तो हमें ऑलरेडी मिल गया, दैट इज स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। ये सभी को समझ में आ गया, राइट? ठीक है, वेरी गुड। अब
अच्छा, इसको भी रेस कर रहे, ठीक है, ये वाला पार्ट है। ठीक है, एक बार समरी हो गया इसका, एक बार समरी दे देता हूँ सभी का, ठीक है। 5/18 और यहाँ से यहाँ आना है तो इंटू 18/5। क्लियर इतना? ये वाला पार्ट भी हो गया, ठीक है। अब स्पीड इंटू टाइम और डिस्टेंस, ये दो पार्ट में डिवाइड होगा ऐसे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ये एक फॉर्मूला हमें मिल गया, स्पीड इंटू टाइम इज डिस्टेंस, ठीक है। प्रूव भी कैसे होगा। अब यहाँ पे दो फॉर्मूला और आएगा, ठीक है। एक तो यहाँ से आएगा, ये जो डिस्टेंस का फॉर्मूला है ना, ये जो है ये डिस्टेंस का फॉर्मूला। डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम स्पीड इंटू टाइम करते हैं, ठीक है। देखिए, स्पीड फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, स्पीड फाइंड करने के लिए हम डिस्टेंस अपॉन टाइम कर देंगे, ठीक। एक ये आ गया, ठीक है। डिस्टेंस फाइंड करने के लिए स्पीड इनटू टाइम एंड स्पीड फाइंड करने के लिए डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है। और टाइम फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। ऐसे ये चैप्टर जो है ये बहुत सिमिलर है टाइम एंड वर्क के अकॉर्डिंग, ठीक है। जैसे टाइम एंड वर्क में हमने मेन फॉर्मूला टोटल वर्क का था, फिर एफिशिएंसी और टाइम का फॉर्मूला हमने निकाला था, जहाँ पे हमारा हमारा टोटल वर्क जो था वो हमेशा डिनोमिनेटर पोजीशन पे रहता था। तो यहाँ पे भी जो डिस्टेंस है वो डिनोमिनेटर पोजीशन पे ही आएगा, सॉरी न्यूमिनेटर पोजीशन मतलब ऊपर में आएगा, ठीक है। डिस्टेंस विल ऑलवेज टेक न्यूमरेटर पोजीशन, ठीक है। ठीक है, एक चीज और, ठीक है। एक यूनिट कन्वर्जन बोल के एक होता है, ठीक है। वो उसके क्लास में अलग से ले लूंगा। अभी हम समझते हैं टाइम कन्वर्जन, ठीक है। अभी हम समझते हैं टाइम कन्वर्जन, यहाँ पे हेडिंग देंगे टाइम कन्वर्जन का, ठीक है। टाइम कन्वर्जन नहीं फिट हुआ ना, ठीक है। टाइम कन्वर्जन, अभी मैंने बताया कि टाइम का 3 यूनिट होता है, ठीक है। क्या क्या होता है, आवर होता है, मिनट होता है और सेकंड होता है, ठीक है। ये सब शॉर्ट फॉर्म मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब हमें सेकंड से अगर आवर पे जाना है तो हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। ठीक है, ऊपर जाना है, ठीक है। जब आप कहीं जाते हो, ठीक है, ऊपर जाना है तो आप लिफ्ट का यूज़ करते हो, तो ये भी एक लिफ्ट ही है, ठीक है। समझ लो इसको। तो ऊपर जाना तो हम ये लिफ्ट जैसा साइन जो कि डिवाइड होता है उसको उसका यूज़ करेंगे। लेकिन जब हम नीचे आएंगे, मतलब आवर्स सेकंड पे आएंगे, तो हम मल्टीप्लाई का यूज़ करेंगे, ठीक है। ठीक है, कैसे देख लो एक बार। मेरे को आवर से मिनट पे जाना है, मेरे को गिवन है 2 आवर, मेरे को मिनट पे जाना है, ठीक है। तो काउंट करो मेरे साथ, हम कितने बार नीचे आए। एक बार, एक बार नीचे आए तो 2 को बस एक बार 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 120 मिनट्स, ठीक है। अगर आवर से सेकंड पे आना होता हमें तो कितने बार नीचे आएंगे, एक,
और यहाँ से एक और बार, मतलब 2 बार। तो ये जो है ये 2 इंटू 60 इंटू 60 हो जाता, तो ये हो जाता 7200 सेकेंड। ठीक है, समझ में आया। 2 आवर को मिनट में कन्वर्ट करना था, तो हमने एक बार 60 किया, क्योंकि जब देखो यहाँ पे हम कितनी बार नीचे आ रहे हैं, सिर्फ एक बार नीचे आ रहे हैं ना, तो इसीलिए एक बार 60 से मल्टीप्लाई। जब सेकेंड पे जाना होगा तो हम एक और बार नीचे आएंगे, मतलब 2 बार हम नीचे, तो 2 बार 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया इतना। और यही जब ऊपर जाना है, सेकेंड से आवर पे जाना है, तो डिवाइड का यूज करेंगे। ठीक है, हमें मान लो यहाँ पे ये तो समझ, पहले इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है, यहीं पे हम एक्सप्लेन कर देते हैं। तो जैसे 7200 सेकेंड्स गिवन है, ठीक है, अब हमें मिनट पे जाना है, तो हम ऊपर जा रहे हैं अब। ठीक है, अब हम ऊपर जा रहे हैं, तो एक बार ऊपर गए, सिर्फ एक बार ऊपर, यहाँ पे आवर तक जाना है हमें। ठीक है, एक बार ऊपर गए तो सिर्फ एक बार 60 से डिवाइड करेंगे, तो 7200 को सिर्फ एक बार 60 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 120 मिनट्स। ठीक है, जब 6 से इसको डिवाइड करेंगे 720 को, तो 120 मिनट्स आ जाएगा। ठीक है, अब हमें एक और बार ऊपर जाना है, तो मतलब 2 बार 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, 2 बार 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो यहीं पे हम इंटू 60 एक और बार कर सकते हैं, राइट। 120 को 60 से डिवाइड करेंगे तो भी 2 आएगा, और इसको भी अगर डिवाइड करें तो भी 2 आएगा, तो 0 से एक और 0 चला गया। 6 1 6, 6 12 72, 6 1 6, 6 2 12, तो अभी भी यहाँ पे 2 आवर्स ही आएगा। ठीक है, तो ऐसे हम ये कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर सभी को? आई डोंट थिंक सो कि अभी तक जितना भी मैंने कराया उसमें कोई डाउट होगा, राइट। इजी है, हो जाएगा। ठीक है, सभी लोग नोट डाउन करेंगे। ठीक है, ठीक है। ठीक है, अब एक चीज समझते हैं यहाँ पे, जैसे ये नंबर किया है, गिवन है 15/2, यहाँ पे गिवन है 85/4, ये डिविजिबल नहीं है, राइट। तो मैं डिवाइड नहीं सिखा रहा, ठीक है, फिलहाल तो इसे हमें कन्वर्ट करना है आवर एंड मिनट में, इसे हमें कन्वर्ट करना है आवर एंड मिनट में। एग्जाम में मान लो आप कुछ सॉल्व कर रहे हो, और आपका जो स्पीड का जो वैल्यू है, सॉरी टाइम का जो वैल्यू है, वो ऐसा कुछ आया। ठीक है, वो ऐसा कुछ आया 15/2, और वहां पे ऑप्शंस में कुछ और ही है, तब आप क्या करोगे? कुछ भी नहीं कर पाओगे वहां पे। तो इसीलिए ये सीखना ज़रूरी है कि फ्रैक्शन को हम आवर एंड मिनट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे। सिंपली हम डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये डिवाइड है 15/2 डिवाइड के फॉर्म में, तो इसे हम डिवाइड कर देंगे, नो इश्यूज। तो 2 7 से 14 आ गया यहाँ पे मेरा, तो 1 बच गया। अब इसको सभी को मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखने तो आता ही है। ठीक है, ये 7 साइड में आ जाएगा, 2 जो है वो नीचे चला जाएगा, और 1 जो है वो ऊपर आ जाएगा, 7 1/2। ठीक है, तो इसे हम लिखेंगे 7 आवर एंड 1/2 मिनट्स। लेकिन ऑप्शन में ये भी नहीं रहेगा,
समझना इस बात को, आवर तो सेम रहेगा, लेकिन जो आपका मिनट का जो होगा, ठीक है, जो आपका मिनट में जो आएगा उसको आपको मल्टीप्लाई करना होगा 60 से। तो 1/2 को हम क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे। 2 1 जा 2, 2 30 जा 60, ठीक है। तो आंसर क्या है आपका, 7 आवर 30 मिनट्स, ये आंसर हो गया। एमसीक्यूज में ऐसा होता है, ठीक है। आपका आंसर आया ये, जो कि बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन ऑप्शन में ये गिवन है, तब क्या होगा। तो इसीलिए ये सीख लेना बहुत अच्छा बात है, ठीक है। जिसे पता था वेल एंड गुड, और जिसे नहीं पता था वो अब सीख गए बहुत इजीली, ठीक है। मिनट को हमेशा 60 से मल्टीप्लाई कर देना है आपको। यहाँ पे देखते हैं हम 85/4 है, तो 85 यहाँ पे 4, ठीक है। 4 2 जा 8, 5 नीचे आएगा, 4 1 जा 4, 1 नीचे आ गया, तो ये 21 फिर साइड में आ जाएगा, ठीक है। 4 नीचे चला जाएगा, ठीक है, और 1 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। 1 ऊपर चला गया, तो ये मेरा क्या आ गया, 21 मिनट्स, सॉरी 21 आवर 1/4 मिनट्स। इसे क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 4 1 जा 4, 4 15 जा 60, तो आंसर क्या आया इसका, 21 मिनट्स, सॉरी 21 आवर 15 मिनट्स, ये आंसर है, ठीक है। तो समझ में तो आ गया होगा सभी को ये वाला पार्ट, है ना, ठीक है। क्लियर 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 कट एकदम, नो डाउट, इजी था। बस डिवाइड करना है इस फॉर्म में, डिवाइड करने के बाद मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में सभी को लिखना आता है, मैंने सिखाया है, ठीक है। लेकिन जो फ्रैक्शन वाला पार्ट होगा उसको बस 60 से मल्टीप्लाई कर देना है, दैट्स इट। और ऐसा नहीं कि मल्टीप्लाई तो सिर्फ मल्टीप्लाई ही होगा, ऐसा कुछ नहीं है, आप ऊपर नीचे काट सकते हैं, ये भी सिखाया है सिंप्लीफिकेशन में, ठीक है। तो कोई भी फिर आंसर निकाल लेगा इसका, ठीक है। क्लियर क्लियर क्लियर। अब वो कंसेप्ट सीखेंगे जो हमने टाइम एंड वर्क में ऑलरेडी सीख चुका है, ठीक है। याद है, एफिशिएंसी जिसका ज़्यादा होगा बढ़ेगा तो टाइम उसको कम लगेगा, सेम चीज़ यहाँ पर है, ठीक है। स्पीड बढ़ेगा तो टाइम जो है वो कम लगेगा। आप मान लो या फिर कार है, ठीक है, डायग्राम कुछ खास नहीं है, ठीक है। ये कार है और ये आपका घर है, होम, ये आपका ऑफिस है यहाँ पे, ठीक है। अब आप होम से ऑफिस के लिए निकले, ठीक है। अगर आप स्पीड आपका ज़्यादा रहेगा, ठीक है, कम समय लगेगा पहुँचने में, एकदम प्रैक्टिकल और लॉजिकल बात है, ठीक है। स्पीड ज़्यादा लगेगा रहेगा अगर किसी भी चीज़ का, तो उसे टाइम कम लगेगा, ठीक है। मान लो आप दौड़ के गए कुछ लाने के लिए और फिर दौड़ कर आए, तो आपको टाइम कम लगा, है ना। लेकिन वही अगर आप चल के जाओगे तो आपका यहाँ पे स्पीड कम है, तो आने में ज़्यादा टाइम लगेगा। तो वही चीज़ है, यहाँ पे स्पीड अगर ज़्यादा है तो टाइम कम लगेगा, ठीक है। और अगर स्पीड कम है तो टाइम ज़्यादा लगेगा। क्लियर, नो डाउट किसी को इस पार्ट में, तो जो कि एकदम प्रैक्टिकल लॉजिकल बात है, स्पीड ज़्यादा टाइम कम, स्पीड कम टाइम ज़्यादा, ठीक है। और एक और कंसेप्ट था टाइम एंड वर्क में ही, स्पीड का रेशियो अगर A/B है, कुछ भी ले लो वैल्यू, डजेंट मैटर, तो टाइम का रेशियो क्या होगा, जस्ट अपोजिट, B/A,
ए, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और ये जो है स्पीड ज़्यादा टाइम कम, स्पीड कम टाइम ज़्यादा, इसी को हम कहते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, इन्वर्स प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल, राइट, इन्वर्स प्रोपोर्शनल है ये। और डायरेक्ट मैंने आपको बताया हुआ है टाइम एंड वर्क में, जिसने टाइम एंड वर्क नहीं देखा उसको जरूर से देखे प्लीज़, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है वो, ठीक है। तो ये स्पीड ज़्यादा टाइम कम, स्पीड कम टाइम ज़्यादा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। और स्पीड का रेशियो अगर A/B है तो टाइम B/A होगा। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। तो आज का जो ये जितना भी डायग्राम वगैरह था, डायग्राम तो नहीं था कुछ, ठीक है, मतलब नोट्स जिसे हम अपना बेसिक्स कंसेप्ट कहते हैं, ठीक है, वो सब मैंने यहाँ पे आज पोल कर दिया है, ठीक है। अगर आप ये सारा कंसेप्ट अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है, बेसिक्स प्रैक्टिस करते हैं, तो ये चैप्टर आपका इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतने ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम बेसिक्स से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ज़रूरी नहीं सम्स करें, कंसेप्ट टाइप ही रहेंगे शायद, वो भी मुझे चेक करना पड़ेगा और क्या क्या मैंने बनाया था, ठीक है। तो आज के लिए बस इतने ही रखते हैं। और अगर आज का ये कंसेप्ट क्लास जो है स्पीड एंड डिस्टेंस का अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।